नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया है और उसमें तमाम खामियां एक साथ पाई गई हैं। कहने का मतलब ये समझिए कि इतनी खामियां थीं कि ये एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जो बच्चे स्टेनो की तैयारी करते हैं उन्हें पता होता है कि स्टेनो होता क्या है और उसको लिखा कैसे आता है, उनको क्या एटमॉस्फेयर चाहिए लिखने के लिए। कभी कभी होता है कि मैटर काफ़ी टफ होता है, फिर भी बच्चे जो स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं, जो ओरिजिनल बच्चे होते हैं, मतलब जो सीरियस बच्चे होते हैं, उनको मैटर कुछ भी बोला जाए वो लिखने का पूरा प्रयास करते हैं और लिख भी देते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके एटमॉस्फेयर से, अगर उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दिया जाए, अच्छा ऑडियो नहीं दिया जाए, अच्छा कीबोर्ड नहीं दिया जाए, अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं दिया जाए, तो ये सारी गड़बड़ियाँ अगर उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आप अलग से, तो वह कैसे जो है मैटर लिखेंगे। आप टॉपिक कुछ भी बोलिए, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा भाई। यहाँ पे बात इतनी होती है कि जब आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करते हैं तो ए से लेके जेड तक के बीच में जितने भी वर्ड्स आते हैं डिक्शनरी में, आपको जितने भी वर्ड्स होते हैं उतना आपको बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आपको पार्लियामेंट्री स्पीच लिख रहे हैं तो पार्लियामेंट्री ही स्किल एसएससी में बोला जाएगा या हाई कोर्ट में बोला जाएगा, या प्रेसिडेंशियल स्पीच लिख रहे हैं तो वही बोला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ए से लेके जेड तक के बीच के जितने भी वर्ड्स होते हैं आपको उतना लिखना होता है। तो जो अच्छा स्किल होता है, अच्छा स्टेनोग्राफर होता है, वो इन सारे वर्ड्स को जो है अच्छी तरीके से जानता है कि हमको कैसे इन सबको बनाना है, क्योंकि उसका बेसिक कंप्लीट होता है। अब यदि अब वह बच्चा ऑडियो अच्छे से सुनेगा नहीं, मान लीजिए उसने ऑडियो सुन भी लिया, अब वो टाइप कर रहा है तो टाइप में भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं स्पेस बार नहीं काम कर रहा है, कहीं शिफ्ट नहीं काम कर रहा है, कहीं जो है आल्ट नहीं काम कर रहा है, तो तमाम जो है कीबोर्ड में प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई हैं। ऑडियो तो पूरी तरीके से ख़राब था। मतलब ये समझिए कि ये स्किल पूरी तरीके से उसी दिन कैंसिल करके एसएससी को ये संज्ञान ले लेना चाहिए था कि आज मुझे जो है ये स्किल टेस्ट जो है पूरी तरीके से पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन एसएससी ने अभी इस तरीके से कुछ एक्शन लिया नहीं है। लेकिन हम अभी आप देखेंगे कि आज तक ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। आज तक न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के लिए इतना थोड़ा सा अवेयर हैं कि इसको आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हालांकि इतनी बड़ी संस्था है, उससे इस तरीके से चीज़ों को करना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये लोग डिक्टेटर लेके आते हैं, समझ में नहीं आता। कम से कम प्रोफेशनल को लेके आइए जिनके अंदर एक क्वालिटी हो, जो एक स्टेनो में जुड़े हों, जिनका पुराना रिकॉर्ड रहा हो, जो पुराना स्किल दे चुके हों या कहीं काम करते हैं स्टेनो के फील्ड में, उन्हें पता होता है कि फ्लक्चुएशंस कैसे रखना है। अब उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप चलिए 10 मिनट में डिक्टेशन बोलिए। अब ये 10 मिनट में डिक्टेशन देने के लिए जैसे ही आते हैं सामने, अब उनको पता नहीं होता कि वो 10 मिनट में हमको 800 वर्ड कैसे जो है 80 की स्पीड पे बोलना है, कैसे उसे 100 की स्पीड बोलना है कि मुझे 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत में उनको लगता है कि डिक्टेशन पढ़ना है, वो स्टार्टिंग से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू इतनी तेज़ी से पढ़ेंगे कि बच्चा समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या लिखे। क्योंकि आप जो है एक प्रोफेशनल को लाए नहीं हैं, नॉर्मल कहीं से उठा लेते हैं कि बस इसको इंग्लिश पढ़ना आता है, चलो इससे मैं बुलवा लेता हूँ। ऐसे ये हाल जो है सीआरपीएफ करते था पहले। पहले सीआरपीएफ वाले भी यही हाल करते थे। वो अपने यहाँ किसी डिक्टेटर को अलग से नहीं लाते थे, किसी संस्था से, जैसे ये प्रयागराज है तो प्रयागराज से उठा लिए, कहीं जो है लखनऊ से उठा लिए, या कहीं मतलब अदर स्टेट में अगर हो रहा है सीआरपीएफ का एग्ज़ाम तो वहाँ से उठा लिए, तो किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूट से जो है टीचर्स को बुलवा लेते थे ये। लेकिन वहाँ तो चलो फिर भी ठीक था कि टीचर्स को पता भी होता था कि वो डिक्टेशन कैसे बोला जाएगा, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होती थी। प्रॉब्लम लेकिन एसएससी ने बहुत बड़ी क्रिएट कर रखी है कि वो बाहर से डिक्टेटर लेके आए जिनको स्टेनो के फील्ड का जरा सा भी ज्ञान नहीं था कि उस डिक्टेशन को कैसे बोला जाएगा, कैसे उसका स्पीड रखा जाएगा, कैसे उसका फ्लक्चुएशंस रखा जाएगी, कि कैसे जो है इसको हमको 10 मिनट में समाप्त करना है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ हो गई। और मेनली जो है ऑडियो की इतनी समस्या हुई है, मतलब बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए, नहीं कि आप पीछे कदम खींच के बैठ जाइए कि चलो जब होगा तो हम भी दे देंगे। ये नहीं, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रखिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि ये प्रोटेस्ट में आपकी भागीदारी, आप चाहते हैं कि हम भी भागीदारी करें तो आप भागीदारी करिए। और हमारी संस्था भी इस तरीके से पूरा पुरजोर प्रयास कर रही है कि रिक्वेस्ट भी कर रही है, उनसे निवेदन भी कर रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कि एग्ज़ाम को पुनः कंडक्ट कराया जाए। और ये भी जानिएगा कि एग्ज़ाम पुनः कंडक्ट होगा। एसएससी का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, अगर आप अपना अधिकार मांगते हैं, तो वो पूरा घुटने पे आ जाता है, इतना समझिएगा। और ये गलत चीज़ नहीं है, सब कुछ सब लोग जानते हैं कि क्या दिक्कतें हुई हैं। यही हाल नोएडा में हुआ था, यही हाल कानपुर में हुआ था, यही हाल दिल्ली में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, हर जगह ऑडियो की प्रॉब्लम हुई थी।
आप वर्ड्स को कैसा भी रखिए, आप टॉपिक को कैसा भी रखिए, टॉपिक से किसी बच्चे को किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो अच्छा स्किल देने वाला बच्चा होगा, तो अच्छा तैयारी वाला स्टूडेंट होगा स्टेनोग्राफर का, तो उसको किसी भी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे प्रोग्रेसिव बोलिए, चाहे प्रेसिडेंशियल बोलिए, चाहे मिनिस्टीरियल बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन यदि उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, यदि वो लिख नहीं पाएगा, कहने का मतलब यदि वो टाइप नहीं कर पाएगा, कीबोर्ड उसको ख़राब देंगे, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं, आप जो है ना बेंच उसको सही रखे हैं, ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ जो है वहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो बच्चा कैसे लिखेगा। इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, उनको अधिकारियों के देखना चाहिए पहले तरीके से। अच्छा, पहले जो है आज से अगर देखा जाए तो 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत अच्छा डिक्टेशन दिया जाता था। अब पिछले 1-2 साल से इस तरीके से एसएससी करने लगी है कि ज़रा सा मतलब वो ध्यान नहीं देती कि कौन हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, कौन जो है वहाँ पे डिक्टेटर आया हुआ है, क्या वहाँ पे अच्छा एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बस जिम्मेदारी दे दिया, चलो एग्ज़ाम करवा दिया। और ये थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, थोड़ा सा बच्चों को बस वो ख्याली वो देते हैं बच्चों को कि लीजिए हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, इतनी नौकरी दे रहे हैं, ये बस इतना जो है प्रधानमंत्री कह के चले जाते हैं। और लेकिन वो चीज़ कैसे दिया जा रहा है, क्या वो सही तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वही बच्चे पा रहे हैं नौकरी जो डिज़र्व करते हैं, कुछ भी उसमें एक तरीके से प्राइवेसी या किस तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है, बस ये है कि एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाते हैं। तो फाइनली ये समझिएगा कंक्लूज़न कि ये एसएससी का जो एग्ज़ाम स्किल टेस्ट होना है वो पुनः होगा, और आप ये तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को अपने बरकरार रखिए और प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनिए, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए और प्रोटेस्ट करते रहिए, अपनी मांग को जो है वहाँ तक पहुँचाइए। और कमीशन को ये भान हो चुका है कि हमको स्किल टेस्ट जो है पुनः कंडक्ट करवाना है और होगा भी। इस वर्ष अपनी तैयारी को बिल्कुल मतलब बेकार मत जाने दीजिएगा, तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग ओवर एज के कगार पे खड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी समस्या क्रिएट हो जा रही है कि अब उनको एसएससी देने को मिलेगा नहीं। इस वजह से वो भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि अब उनका समय जो है धीरे धीरे चला जा रहा है, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे जो कि आपको एज में रिलैक्सेशन पहले पे अब तो आपको मिलेगा, क्योंकि 27 साल 30 साल का वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ 35-40 का भी है, तो उतना लंबा आपको नहीं खींचना है, आप थोड़ा सा पहले ही टारगेट बना करके तैयारी करते रहें। और ये समझिएगा कंक्लूजन यही है कि एसएससी री कंडक्ट एग्ज़ाम करवाएगी, आप लगे रहिए प्रोटेस्ट में, और हम लोग भी अपने तरीके से पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम लोग का विकल्प है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ तक बात पहुँचाई जा रही है। ओके, ठीक है। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है ऑनलाइन पेड क्लासेस चलती हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ ऑनलाइन की क्लास पेड चल रही है। आप हमारे ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।